Hello everyone, I'm Pooja ओके आई एम न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन एज वेल एज डाइट काउंसलर। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन किस तरह से फॉर्म होता है, किडनी स्टोन बनने के मेन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस वजह से हमें किडनी स्टोन हो रहा है, किडनी स्टोन में हमारा खानपान कैसे होना चाहिए, जैसे कि किडनी को गलाने के लिए, पथरी को गलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किडनी स्टोन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे हर न्यू डाइटरी मैनेजमेंट का जो डाइट टिप्स है किसी भी डिसीज़ पे हेल्थ रिलेटेड, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप हेल्दी बनते जाइए। और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपके जो फिर फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप हेल्थ रिलेटेड एक अवेयरनेस आप उनको दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। सबसे पहले किडनी स्टोन किस वजह से फॉर्म होता है, तो इसका कोई एक रीज़न नहीं हो सकता है, इसके कई कॉज होते हैं। जैसे कि खाने में अगर हम सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, तो जो बाकी मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, ऑक्सैलेट, फॉस्फोरस, ये जो है इससे मिनरल्स और नमक बाइंड होते जा रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टार्टिंग में ये, और अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो ये जो पार्टिकल्स है वो बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो सकते हैं, किडनी से बाहर नहीं निकलते हैं, ये वहीं पे बस जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के बड़ी बड़ी पथरियाँ बन सकती है। आपको हैरान करने वाली बात यह भी है कि कभी कभी स्टोन इतना बड़ा हो सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्यों होता है फॉर्म, तो इसके मेन है कि एक तो हम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले वर्कर हैं जो गर्म वातावरण में ज़्यादा रहते हैं और स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, पानी यूरिन आपको कम लगती है, तब भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो इस समय आपको क्या करना है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। सेकेंडली, अगर आपका विटामिन B6 या मैग्नीशियम का कंटेंट आपके शरीर में बहुत कम है, आपकी विटामिन B6 और मैग्नीशियम का इंटेक आपका बहुत। किडनी स्टोन के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जब तक कि फॉर्म नहीं होता तब तक कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में स्टोन फॉर्म हो रहा है, हमारे बॉडी में पथरी बन रही है। और जब पथरी बन जाती है तब वो यहाँ वहाँ मतलब ट्विस्ट होती है, तब जाके हमें पता चलता है। और किडनी स्टोन का पेन उस पर डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ है, किस जगह पे आपकी पथरी है और उसका साइज़ कितना है। बेसिकली अगर छोटा साइज़ है तो पेन थोड़ा कम हो सकता है, बड़ी साइज़ है तो बहुत ज़्यादा ही पेन हो सकता है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और पेन जो है इतना दर्दनाक होता है कि जो जिनको हुआ है वही बता सकते हैं कि पेन कितना दर्दनाक होता है करके। और अक्सर ना किडनी का जो पेन होता है, एक तो रात में शुरू होगा या फिर दिन में शुरू होता है कभी भी, और उस टाइम ना मतलब बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है पेशेंट को। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन है, जैसे कि ब्लड में यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन करते समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन के वक्त आपको पेन हो सकता है, और यूरिन की जो है एबनॉर्मल स्मेल होती है, जैसे नॉर्मली जैसे यूरिन की स्मेल होती है वैसे नहीं होके कुछ अलग भी उसकी एबनॉर्मल स्मेल हो सकती है। और साथ में इसके अलावा बुखार भी आपको आ सकता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है तो आपको बिना वक्त गवाए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उस टाइम उनकी सलाह ज़रूर लेना चाहिए उस टाइम। और अगर आपका वो आपको मतलब वो आप सिंपली आपको परामर्श करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप उतना पानी कंज्यूम कीजिए, आपको कुछ फ्लूइड पीने के लिए बोलेंगे, वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए बोलेंगे ना। इसके अलावा भी आपको सलाइन वाटर भी दे सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी अंदर जाए और वो जो स्टोन है वो ईजिली बाहर फ्लश आउट हो सके। और अगर प्रॉब्लम कब आती है, जब 5 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा अगर आपका किडनी स्टोन है तब जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 7 मिलीमीटर के ऊपर का या फिर 7 मिलीमीटर का जो स्टोन होता है वो बाहर निकलने बहुत मुश्किल हो जाती है। उस टाइम उसको सर्जरी के वक्त जो डॉक्टर लोग हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बारीक कर देते हैं जिससे कि वो बाहर निकल सके। वन ऑफ द टाइप ऑफ सर्जरी है रहती है ये, लिथोस्कोपी से कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो यही प्रोसेस होती है कि आपका जो स्टोन है, जो पथरी है, बस आपकी यूरिन थ्रू बाहर निकलनी चाहिए करके। तो आपने एक बार अगर पथरी होती है तो उसको दोबारा पथरी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर कैसे कुछ ऐसे रिक्स फैक्टर होते हैं जैसे कि हमें
किडनी स्टोन बनने के लिए हमारी बॉडी उसको बढ़ावा देती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, 30 से 50 की एज जो होती है, ये स्टोन बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस होती है। इस टाइम आपको हो सकता है किडनी स्टोन ज़्यादा हो सकता है। महिला में अगर लो एस्ट्रोजन लेवल है उनके ब्लड में, तो उनको स्ट्रोमाइड स्टोन होने के, इन्फेक्शन अगर हमेशा रहता है तब भी आपको किडनी स्टोन हो सकती है। इस बात का आप खासा ध्यान रखें। साथ में अगर पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीस है और पानी का इंटेक अगर बहुत कम रहता है आपका शरीर में, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि विटामिन B6 और मैग्नीशियम का भी अगर लेवल काफ़ी कम होता है आपके शरीर में, तब भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ में अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और स्पेशली जब अगर आप नॉनवेज फूडी हो, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये जेनेटिकल भी हो सकता है, जिसके यूरिन में सिस्टीन नामक जो कंपोनेंट है लीक होता है, उनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं सिस्टीन नामक किडनी स्टोन बनने की। और जो मेन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो पाया गया है कैल्शियम ऑक्सैलेट का स्टोन। तो हमें अगर कैल्शियम ऑक्सैलेट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आपका स्टोन का कंपोनेंट क्या है। देखा आपने कि स्टोमाइड स्टोन का रीज़न अलग है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है, इस वजह से आपको स्टोमाइड स्टोन हो रहा है। सिस्टिन लीक हो रहा है आपके बॉडी में से, तब जाके आपको सिस्टिन किडनी स्टोन हो रहा है। यूरिक एसिड मीन्स आपको अगर गॉट है, या फिर आपका हाई यूरिन इंटेक मीन्स आपके जो भी मांस मीट मछली का इंटेक आपका ज़्यादा है, तो उस वजह से आपको यूरिक एसिड स्टोन हो रहा है। तो हमें बहुत सिंपल हो जाएगा अगर हमें पता होगा कि हमारी जो किडनी स्टोन किस वजह से फॉर्म हो रहा है, और वही पर्टिकुलर चीज़ें हम उसमें अवॉइड करेंगे, तब जाके हमें ये प्रिवेंट होगा, तब जाके हमें फ्यूचर में दोबारा से किडनी स्टोन नहीं बनेंगे। ओके, इसलिए अब बात करेंगे कि कैल्शियम ऑक्सैलेट अगर स्टोन होता है तो हमें पर्टिकुलरली उस स्टोन में हमें किस किस चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। बात करेंगे ऑक्सैलेट की, तो चॉकलेट, कोकोआ और स्पिनच में, चीकू में बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सैलेट। और कैल्शियम की अगर हम बात करेंगे, धनिया पत्ती है, चौलाई भाजी है, इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो अगर आपको पीनट्स है, आलू चिप्स है, आलू भी, और स्पेशली जो शकरकंद है, वो भी आपके कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन का बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपका स्टोन अगर कैल्शियम ऑक्सैलेट से बना है, आपकी पथरी में कैल्शियम ऑक्सैलेट कंपोनेंट है, तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए। पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। बीन्स आपको नहीं खाना है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये का जो अंडे का जो पीला भाग है वो नहीं खाना है। अंजीर है, दूध और दूध से बनी हमें चीज़ें नहीं खाना है। आलू हमें नहीं खाना है, पालक हमें नहीं खाना है, चीकू जो है वो नहीं खाना है। चॉकलेट, सीताफल, पीनट्स यानी कि मूंगफली हमें नहीं खाना है। स्ट्रॉबेरीज़ का सेवन हमें नहीं करना है। स्पेशली जो रेड टमाटर्स होते हैं वो हमें नहीं खाना है। और अगर आपको स्पेशली कैल्शियम और ऑक्सैलेट का स्टोन होता है, तो हमें किन किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी अवॉइड कर लेना है। इससे आपकी जो दोबारा जो किडनी स्टोन बनने की प्रोसेस है वो हो सकती है। इसमें आता है आपका अमरांत यानी कि चौलाई भाजी, दूसरा है कोरिएंडर लीव, धनिया पत्ते, तीसरा है आपकी मोरिंगा लीव्स, ड्रम स्टिक लीव्स, इसको शाहजल के पत्ते भी हम बोल सकते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन इनकेस आपको अगर किडनी स्टोन है, वो भी कैल्शियम ऑक्सैलेट की, तो आपको सहजल के पत्ते का इंटेक कम करना चाहिए, या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें है आपका आलू और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद भी आपको अवॉइड करना है। ग्रीन पपाया जो है वो भी आपको अवॉइड करना है। अब देखेंगे कि आप मॉडरेट में, सीमित में आपको क्या खाना है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन होता है तो उसमें आपको लेना है बीटर गार्ड यानी कि करेला, आप ब्रिंजल मीन्स आपको, हाँ आप लिमिट में ब्रिंजल खा सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम जो है 101 से 200 तक के इसमें फॉस्फोरस पोटेशियम होता है। इसीलिए आप जो करेला है, ब्रिंजल है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, स्मॉल ऑनियंस, रेडिश और पम्पकिन और जो भिंडी का सेवन है वो भी आप इस तरह से मॉडरेट रख कर सकते हैं। मीन्स आपको इन सारी सब्जियों का सेवन जो है लिमिट मात्रा में करना है। फिर आपको अवॉइड
अगर आपको स्पेशली कैल्शियम और ऑक्जेलेट का स्टोन होता है तो हमें किन किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी अवॉइड कर लेना है। इससे आपकी जो दोबारा जो किडनी स्टोन बनने की प्रोसेस है वो हो सकती है। इसमें आता है आपका अमरांत यानी कि चौलाई भाजी, दूसरा है कोरिएंडर लीव धनिया पत्ते, तीसरा है आपकी मोरिंगा लीव्स ड्रम स्टिक लीव्स, इसको शाहजल के पत्ते भी हम बोल सकते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन इनकेस आपको अगर किडनी स्टोन है वो भी कैल्शियम ऑक्जेलेट की, तो आपको सहजल के पत्ते का इंटेक कम करना चाहिए या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें है आपका आलू और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद भी आपको अवॉइड करना है। ग्रीन पपाया जो है वो भी आपको अवॉइड करना है। अब देखेंगे कि आप मॉडरेट में सीमित में आपको क्या खाना है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है तो उसमें आपको लेना है बीटर गार्ड यानी कि करेला, आप ब्रिंजल मीन्स आपको, हाँ आप लिमिट में ब्रिंजल खा सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम जो है 101 से 200 तक के इसमें फॉस्फोरस पोटेशियम होता है। इसीलिए आप जो करेला है, ब्रिंजल है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, स्मॉल ऑनियंस, रेडिश और पम्पकिन और जो भिंडी का सेवन है वो भी आप इस तरह से मॉडरेट रख कर सकते हैं। मीन्स आपको इन सारी सब्जियों का सेवन जो है लिमिट मात्रा में करना है। फिर आपको अवॉइड क्या करना है, आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है तो आपको किन किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें आता है चौलाई भाजी, धनिया पत्ता और साथ में उसमें आते हैं शाहजल के पत्ते यानी कि मोरिंगा लीव्स, हरा पपीता और आलू, और उसमें भी आपका स्वीट पोटैटो है वो भी आपको नहीं खाना है। इससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब देखेंगे कि आपको सीमित मात्रा में आप क्या खा सकते हैं, कौन से वेजिटेबल्स है जो आप लिमिट में आपको खाना है। उसमें आता है आपका करेला और अपने ब्रिंजल्स यानी कि एग प्लांट मीन्स ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्मॉल ओनियन मीन्स प्याज आप ले सकते हैं, मूली आप खा सकते हैं सीमित मात्रा में, और हरा टमाटर जो है, जो रिस्ट्रिक्ट करना है, जो अवॉइड करना है वो लाल टमाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, और जो आपको लिमिट में लेना है वो है हरा टमाटर। आपको इन सारी सब्जियों को मॉडरेट में लेना है। अब देखेंगे कि हमें किन सब्जियों का सेवन करने से हमें बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मीन्स आप फ्रीली वो वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा आपका बॉटल गार्ड यानी लौकी, बीन्स और बीट रूट, कुकुम्बर, ककड़ी, फिल मीन्स गवार फली है, हरा मैंगो है, और हाँ मेथी की सब्ज़ी मीन्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप सिर्फ मेथी की सब्ज़ी ले सकते हैं। चौलाई भाजी है, लाल भाजी है, या फिर जो भी पालक है और लाल भाजी है, वो सारी हरी जो पत्तियां हैं आपकी वो आप नहीं ले तो अच्छा है। आप अच्छे से ले सकते हैं बिना टेंशन के। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेथी की सब्ज़ी आप बना सकते हैं। मेथी के पत्ते आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लहसुन की जो पत्ती आती है वो भी आप खा सकते हैं। तो ये जो है मैंने बताया है कि चौलाई भाजी है, कोरिएंडर लीव्स है, सहजल के पत्ते आपको लिमिट में करना है। आलू, चुकंदर भी आप लिमिट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अगर वो कम मांस वाला चिकन आता है, उसे लीन चिकन कहते हैं, वो अगर आपको मिलता है तो आप ठीक है। अदरवाइज़ आप थोड़ा इंटेक कम कर लीजिए या फिर रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। महीने में आप 2 बार अगर खाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका स्टोन फॉर्मेशन और बढ़ सकता है और आपको और पथरी बनने के चांसेस हो सकते हैं। सो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब बात करेंगे स्टोवाइड स्टोन अगर आपको होता है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टोवाइड स्टोन अगर आपको होता है तो आपका जो मेन यूरिनरी इन्फेक्शन है उसको आपको ट्रीट करना है। यूरिक एसिड के लिए आपको जो मैंने बताया है कि हाई प्यूरिन रिच फूड्स मीन्स यानी कि मांस, मच्छी, चिकन, अंडे का पीला भाग आप नहीं खा सकते इसमें। बाकी सब चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। डाइट में विटामिन B6 और मैग्नीशियम की टैबलेट आप ले सकते हैं, या फिर आपका इनको सोर्स देखना है कि आपको किन किन सोर्स से विटामिन B6 और मैग्नीशियम मिलता है, वो आप डाइट में ले सकते हैं। फ़िश आपको नहीं लेना है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको फ़िश का अमाउंट बहुत कम करना है, मॉडरेट में इसका इंटेक करना है। जैसे कि मंथली आप 2 सर्विंग या 3 सर्विंग्स भी लेते हैं तो भी ठीक है।
अब मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से किस किस कंपाउंड से आपको किडनी स्टोन हो सकता है और किस किडनी स्टोन में आपको क्या नहीं खाना है। अब आप पूछोगे कि मैम आपको हमको समझ में आ गया है कि किस कंपाउंड में हमें ये किस किडनी स्टोन में हमें क्या नहीं खाना है। अब हम बात करेंगे कि हम जानेंगे कैसे कि हमारा जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट से ही बना है या फिर ये यूरिक एसिड से ही बना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि आपका जो स्टोन है उसको भी एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो किस वजह से बनता है। लेकिन अगर आपको उसके पहले ही अगर पता करना है तो आपको ब्लड टेस्ट भी से भी ये बात पता चल सकती है। या फिर आपकी यूरिन अगर एसिडिक है, तो अगर आपका यूरिन एसिडिक है तो आपको इट में भी कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन हो सकता है या फिर आपका स्टोइड स्टोन हो सकता है, यानी कि जो इन्फेक्शन थ्रू होता है वो स्टोन आपको हो सकता है। बट अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है या फिर आपको सिस्टिन टाइप का स्टोन है तो आपकी जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो सकती है। तो इस वजह से आप जान सकते हैं, जैसे अभी बताया मैंने कि अगर आपका स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट से बना है तो आपकी यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक रहेगी। इवन दैट अगर आपको इन्फेक्शन द्वारा जो स्टोन होता है, स्टोइड स्टोन मोस्टली वुमन में होता है, उसमें आपकी उसके में भी आपकी जो यूरिन की पीएच है वो भी एसिडिक रहेगी। और अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है, सिस्टीन स्टोन है, किडनी स्टोन है, तब आपकी जो यूरिन है उसमें यूरिन की जो पीएच है उसमें आपका यूरिन की पीएच अल्कलाइन आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आप जान सकते हैं कि आपका जो यूरिन किडनी स्टोन का जो मेन कंपोनेंट है वो ये काफ़ी हद तक हम उस पर जान सकते हैं। उस वजह से हम अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स और हाँ, अब बात करेंगे कि हम किडनी स्टोन को प्रिवेंट कैसे करें कि ये दोबारा नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले है नमक और नमकीन वाली चीज़ें, जो पापड़ है, चिप्स है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज़ है, वो हमें नहीं लेना है डाइट में। इससे क्या होता है कि नमक के साथ जो मिनरल्स रहते हैं हमारे बॉडी में वो बाइंड होना शुरू हो जाते हैं और यही हमें पथरी बनने का कारण मेन जो है यही बनाते हैं। इसीलिए जो भी हमें स्लाइस पापड़ है, पॉपकॉर्न है, बिस्किट्स है, नट्स है, ज़्यादा साल्टेड वाले जो नट्स आते हैं वो भी हमें नहीं लेना है। नॉर्मली जो है जैसे आलमंड वगैरह वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बट आपको लेना है तो आप मंथली इसका सिर्फ 2 से 3 सर्विंग, एक सर्विंग में आप 5 से 4 आलमंड तक ठीक है ले सकते हैं। और ज़्यादा यूरिक अगर कैल्शियम का अगर आपको स्टोन है तो आपने क्या लेना चाहिए, बीन्स, कॉलीफ्लावर, एग योल, फीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड पनीर कट्स, स्मॉल ओनियन मीन्स प्याज आप ले सकते हैं, मूली आप खा सकते हैं सीमित मात्रा में। और हरा टमाटर जो है, जो रिस्ट्रिक्ट करना है, जो अवॉइड करना है, वो लाल टमाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। और जो आपको लिमिट में लेना है वो है हरा टमाटर। आपको इन सारी सब्जियों को मॉडरेट में लेना है। अब देखेंगे कि हमें किन सब्जियों का सेवन करने से हमें बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मीन्स आप फ्रीली वो वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा आपका बॉटल गार्ड यानी लौकी, बीन्स और बीट रूट, कुकुम्बर, ककड़ी, फिल बीन्स, गवार फली है, हरा मैंगो है, और हाँ, मेथी की सब्जी। मीन्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप सिर्फ मेथी की सब्जी ले सकते हैं। चौलाई भाजी है, लाल भाजी है, या फिर जो भी पालक है और लाल भाजी है, वो सारी हरी जो पत्तियां हैं आपकी वो आप नहीं ले तो अच्छा है। आप अच्छे से ले सकते हैं बिना टेंशन के। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेथी की सब्जी आप बना सकते हैं। मेथी के पत्ते आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लहसुन की जो पत्ती आती है वो भी आप खा सकते हैं। तो ये जो है मैंने बताया है कि चौलाई भाजी है, कोरिएंडर लीव्स है, सजल के पत्ते आपको लिमिट में करना है। आलू, चुकंदर भी आप लिमिट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अगर वो कम मांस वाला चिकन आता है, उसे लीन चिकन कहते हैं, वो अगर आपको मिलता है तो आप ठीक है। अदरवाइज़ आप थोड़ा इंटेक कम कर लीजिए या फिर रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। महीने में आप 2 बार अगर खाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका स्टोन फॉर्मेशन और बढ़ सकता है और
आपको और पथरी बनने के चांसेस हो सकते हैं। सो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब बात करेंगे स्टोमाइड स्टोन अगर आपको होता है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टोमाइड स्टोन अगर आपको होता है तो आपका जो मेन यूरिनरी इन्फेक्शन है उसको आपको ट्रीट करना है। यूरिक एसिड के लिए आपको जो मैंने बताया है कि हाई प्यूरिन रिच फूड्स मीन्स यानी कि मांस, मच्छी, चिकन, अंडे का पीला भाग आप नहीं खा सकते इसमें, बाकी सब चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। डाइट में विटामिन B6 और मैग्नीशियम की टैबलेट आप ले सकते हैं, या फिर आपका इनको सोर्स देखना है कि आपको क्या किन किन सोर्स से विटामिन B6 और मैग्नीशियम मिलता है, वो आप डाइट में ले सकते हैं। फ़िश आपको नहीं लेना है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको फ़िश का अमाउंट बहुत कम करना है, मॉडरेट में इसका इंटेक करना है। जैसे कि मंथली आप 2 सर्विंग या 3 सर्विंग्स भी लेते हैं तो भी ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से किस किस कंपाउंड से आपको किडनी स्टोन हो सकता है और किस किडनी स्टोन में आपको क्या नहीं खाना है। अब आप पूछोगे कि मैम हमको समझ में आ गया है कि किस कंपाउंड में हमें ये किस किडनी स्टोन में हमें क्या नहीं खाना है। अब हम बात करेंगे कि हम जानेंगे कैसे कि हमारा जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट से ही बना है या फिर ये यूरिक एसिड से ही बना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि आपका जो स्टोन है उसको भी एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो किस वजह से बनता है। लेकिन अगर आपको उसके पहले ही अगर पता करना है तो आपको ब्लड टेस्ट भी से भी ये बात पता चल सकती है। या फिर आपकी यूरिन अगर एसिडिक है तो अगर आपका यूरिन एसिडिक है तो आपको इट में भी कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन हो सकता है, या फिर आपका स्टोमाइड स्टोन हो सकता है, यानी कि जो इन्फेक्शन थ्रू होता है वो स्टोन आपको हो सकता है। बट अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है या फिर आपको सिस्टिन टाइप का स्टोन है तो आपकी जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो सकती है। तो इस वजह से आप जान सकते हैं, जैसे अभी बताया मैंने कि अगर आपका स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट से बना है तो आपकी यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक रहेगी। इवन दैट अगर आपको इन्फेक्शन द्वारा जो स्टोन होता है, स्टोमाइड स्टोन मोस्टली वुमन में होता है, उसमें उसके में भी आपकी जो यूरिन की पीएच है वो भी एसिडिक रहेगी। और अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है, सिस्टीन स्टोन है, किडनी स्टोन है, तब आपकी जो यूरिन है उसमें यूरिन की जो पीएच है उसमें आपका यूरिन की पीएच अल्कलाइन आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आप जान सकते हैं कि आपका जो यूरिन किडनी स्टोन का जो मेन कंपोनेंट है वो ये काफ़ी हद तक हम उस पर जान सकते हैं। उस वजह से हम अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स और हाँ, अब बात करेंगे कि हम किडनी स्टोन को प्रिवेंट कैसे करें कि ये दोबारा नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले है नमक और नमकीन वाली चीज़ें, जो पापड़ है, चिप्स है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज़ है, वो हमें नहीं लेना है डाइट में। इससे क्या होता है कि नमक के साथ जो मिनरल्स रहते हैं हमारे बॉडी में वो बाइंड होना शुरू हो जाते हैं और यही हमें पथरी बनने का कारण मेन जो है यही बनाते हैं। इसीलिए जो भी हमें स्लाइस पापड़ है, पॉपकॉर्न है, बिस्किट्स है, नट्स है, ज़्यादा साल्टेड वाले जो नट्स आते हैं वो भी हमें नहीं लेना है। नॉर्मली जो है जैसे आलमंड वगैरह वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बट आपको लेना है तो आप मंथली इसका सिर्फ 2 से 3 सर्विंग, एक सर्विंग में आप 5 से 4 आलमंड, ओनियन मीन्स प्याज आप ले सकते हैं, मूली आप खा सकते हैं सीमित मात्रा में। और हरा टमाटर जो है, जो रिस्ट्रिक्ट करना है, जो अवॉइड करना है, वो लाल टमाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। और जो आपको लिमिट में लेना है वो है हरा टमाटर। आपको इन सारी सब्जियों को मॉडरेट में लेना है। अब देखेंगे कि हमें किन सब्जियों का सेवन करने से हमें बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मीन्स आप फ्रीली वो वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा आपका बॉटल गार्ड यानी लौकी, बीन्स और बीटरूट, कुकुम्बर, ककड़ी, फिल मीन्स गवार फली है, हरा मैंगो है, और हाँ, मेथी की सब्ज़ी मीन्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप सिर्फ मेथी की सब्ज़ी ले सकते हैं। चौलाई भाजी है, लाल भाजी है, या फिर जो भी पालक है और लाल भाजी है, वो सारी हरी जो पत्तियां हैं आपकी वो आप नहीं ले तो अच्छा है। आप अच्छे से ले सकते हैं बिना टेंशन के। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेथी की सब्ज़ी आप बना सकते हैं। मेथी के पत्ते आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लहसुन की जो पत्ती आती है वो भी आप खा सकते हैं। तो ये जो है मैंने बताया है कि चौलाई भाजी है, कोरिएंडर लीव्स है, सजल के पत्ते आपको लिमिट में करना है। आलू, चुकंदर भी आप लिमिट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अगर वो कम मांस वाला चिकन आता है, उसे लीन
लीन चिकन कहते हैं, वो अगर आपको मिलता है तो आप ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा इंटेक कम कर लीजिए या फिर रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। महीने में आप 2 बार अगर खाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका स्टोन फॉर्मेशन और बढ़ सकता है और आपको और पथरी बनने के चांसेस हो सकते हैं। सो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब बात करेंगे स्टोवाइड स्टोन अगर आपको होता है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टोवाइड स्टोन अगर आपको होता है तो आपका जो मेन यूरिनरी इन्फेक्शन है उसको आपको ट्रीट करना है। यूरिक एसिड के लिए आपको जो मैंने बताया है कि हाई प्यूरिन रिच फूड्स मीन्स यानी कि मांस, मच्छी, चिकन, अंडे का पीला भाग आप नहीं खा सकते इसमें, बाकी सब चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। डाइट में विटामिन B6 और मैग्नीशियम की टैबलेट आप ले सकते हैं, या फिर आपका इनको सोर्स देखना है कि आपको क्या किन किन सोर्स से विटामिन B6 और मैग्नीशियम मिलता है, वो आप डाइट में ले सकते हैं। फ़िश आपको नहीं लेना है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको फ़िश का अमाउंट बहुत कम करना है, मॉडरेट में इसका इंटेक करना है। जैसे कि मंथली आप 2 सर्विंग या 3 सर्विंग्स भी लेते हैं तो भी ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से किस किस कंपाउंड से आपको किडनी स्टोन हो सकता है और किस किडनी स्टोन में आपको क्या नहीं खाना है। अब आप पूछोगे कि मैम हमको समझ में आ गया है कि किस कंपाउंड में हमें ये किस किडनी स्टोन में हमें क्या नहीं खाना है। अब हम बात करेंगे कि हम जानेंगे कैसे कि हमारा जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट से ही बना है या फिर ये यूरिक एसिड से ही बना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि आपका जो स्टोन है उसको भी एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो किस वजह से बनता है। लेकिन अगर आपको उसके पहले ही अगर पता करना है तो आपको ब्लड टेस्ट भी से भी ये बात पता चल सकती है, या फिर आपकी यूरिन अगर एसिडिक है तो अगर आपका यूरिन एसिडिक है तो आपको इट में भी कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन हो सकता है, या फिर आपका स्टोवाइड स्टोन हो सकता है, यानी कि जो इन्फेक्शन थ्रू होता है वो स्टोन आपको हो सकता है। बट अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है या फिर आपको सिस्टिन टाइप का स्टोन है तो आपकी जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो सकती है। तो इस वजह से आप जान सकते हैं, जैसे अभी बताया मैंने कि अगर आपका स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट से बना है तो आपकी यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक रहेगी। इवन दैट अगर आपको इन्फेक्शन द्वारा जो स्टोन होता है, स्टोवाइड स्टोन मोस्टली वुमन में होता है, उसमें उसके में भी आपकी जो यूरिन की पीएच है वो भी एसिडिक रहेगी। और अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है, सिस्टीन स्टोन है, किडनी स्टोन है, तब आपकी जो यूरिन है उसमें यूरिन की जो पीएच है उसमें आपका यूरिन की पीएच अल्कलाइन आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आप जान सकते हैं कि आपका जो यूरिन किडनी स्टोन का जो मेन कंपोनेंट है वो ये काफ़ी हद तक हम उस पर जान सकते हैं। उस वजह से हम अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स और हाँ, अब बात करेंगे कि हम किडनी स्टोन को प्रिवेंट कैसे करें कि ये दोबारा नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले है नमक और नमकीन वाली चीज़ें, जो पापड़ है, चिप्स है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज़ है, वो हमें नहीं लेना है डाइट में। इससे क्या होता है कि नमक के साथ जो मिनरल्स रहते हैं हमारे बॉडी में वो बाइंड होना शुरू हो जाते हैं और यही हमें पथरी बनने का कारण मेन जो है यही बनाते हैं। इसीलिए जो भी हमें स्लाइस पापड़ है, पॉपकॉर्न है, बिस्किट्स है, नट्स है, ज़्यादा साल्टेड वाले जो नट्स आते हैं वो भी हमें नहीं लेना है। नॉर्मली जो है जैसे आलमंड वगैरह वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बट आपको लेना है तो आप मंथली इसका सिर्फ 2 से 3 सर्विंग, एक सर्विंग में आप 5 से 6 मोस्टली जो होता है, स्पेशली जो कैल्शियम ऑक्सैलेट का ही स्टोन रह सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, चीकू जो है, मूंगफली के दाने हैं, स्ट्रॉबेरीज़ है, पीनट्स है, चॉकलेट्स है, कोकोआ है, सीताफल है, मेथी की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी है, चौलाई सब्ज़ी है, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और हो सके तो बहुत ही लिमिट मात्रा में लेना है, मॉडरेट में लेना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा डर के लेना चाहिए और ऐसा डर हमें होना ही चाहिए। अदरवाइज़ हमें अगर पता नहीं होगा कि इन वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है तो हम ऐसे इसका मतलब इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हमें पता होगा कि इन सारी चीज़ों से मुझे दोबारा ये किडनी स्टोन हो सकता है तो एक डर रहता है खाते वक्त मन में, तो हम उसमें सीमित क्वांटिटी में उसको रखते हैं। तो अब बात करेंगे कि प्रिवेंट कैसे करें और कौन सा रिस्क रहते हैं, किस वजह से हमें ये हो सकता है। तो बेसिकली 30 से 50 की उम्र जो होती है उसमें आपको किडनी स्टोन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये जो भी ड्राई फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं उनको भी किडनी स्टोन एक्सेस में जितना चाहिए उतने से भी ज़्यादा अगर आप इसका सेवन करते हैं उस वजह से भी आपको
किडनी स्टोन हो सकता है। ज़्यादा आप अगर मांसाहार लेते हैं तब भी आपको किडनी स्टोन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पानी आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर आप ऐसे क्लाइमेट में काम करते हैं जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है और स्वेटिंग के थ्रू आपका पानी बाहर जा रहा है, आपकी यूरिन अच्छे से नहीं हो रही है, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन रहता है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अगर आप पानी का इंटेक बहुत कम रखोगे या फिर अच्छा रखते हो लेकिन यूरिन के कुछ प्रॉब्लम है, किडनी के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आपको किडनी स्टोन फॉर्म हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर एक बार किडनी स्टोन हो जाता है तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसमें दोबारा या और भी बार इसमें किडनी स्टोन हमको हो सकता है। इसलिए इन बातों का खासा ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सलेट में आपको मिल्क से बनी चीज़ें है, कैशू नट्स है, इसका भी थोड़ा सेवन लिमिट में करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट में जो है बोनस टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। ब्रायोफाइलम पिन्नाटम मीन्स आपका पत्थर चट्टा या फिर इसे पनपुट्टी भी कहते हैं। पनपुट्टी पत्थर चट्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखने को मिला है किडनी स्टोन के मरीज़ों को, और जिन्होंने इसका सेवन किया है तो उनमें बहुत कम रिस्क रही है किडनी स्टोन बनने के बारे में। और इसमें भी रिसर्च भी स्टिल चालू है, लेकिन इसके फ़ायदे भी लोगों को दिख रहे हैं। वो खुद अपना अनुभव शेयर करते हैं कि उससे पत्थर चट्टा खाने से उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो अब इसको खाएंगे कैसे? सिंपल, आप 2 से 3 पत्ते इसके तोड़ लो, अच्छे से पानी में धो लो, ऐसे ही खाली पेट चबा लो, या फिर नहीं खाना होता है तो गर्म पानी के साथ आप इसको ले लो, या फिर इसकी सिंपल आप सब्जी भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक सुझाव है आपके लिए, ये लेने से पहले आप अगर किसी मेडिकेशन में हो, किसी कंडीशन में हो, जैसे कि प्रेगनेंसी लैक्टेशन पीरियड में है या फिर कुछ और बीमारी है आपको साथ में, उसकी दवा आप ले रहे हो, तब आप थोड़ा सतर्क रहिए, इसके सेवन से थोड़ा बचिए, या फिर अपने डॉक्टर डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए लेने से पहले, तभी आप ले सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि साल में एक बार या फिर 6 महीने के बाद अपने ब्लड टेस्ट की जांच करते रहिए, यानी कि आपको पता चलता रहेगा कि आपके बॉडी में किस तरह से विटामिन मिनरल्स बैलेंस में है या नहीं है, या फिर और भी जो गड़बड़ी है आपको पता चलती है। अब बात आती है विटामिन सी की। वैसे तो विटामिन सी अगर जितना चाहिए रिक्वायरमेंट के क्वांटिटी में RDA के हिसाब से हम उतना लेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा लेंगे तो ये पथरी और बढ़ा सकती है। तो बेसिकली जो है 60 to 100 mg का विटामिन सी हम ले सकते हैं डेली का। इससे अगर ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप सिंपली लेमन वाटर ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं। लेमन वाटर भी पथरी को निकालने के लिए ठीक करता है, लेकिन इसका भी ज़्यादा सेवन भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो उसका भी सेवन आपको थोड़ा कम मात्रा में करना चाहिए। हाई प्यूरिन रिच फूड आपको थोड़ा कम करना चाहिए। एक सर्वे से पता चला है कि जो प्लांट बेस्ड मीन्स जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें किडनी स्टोन कम देखी गई है दैन कि जो नॉन वेजिटेरियन पीपल सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनमें ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाइए। तो हमें अगर हम प्लांट बेस्ड वेजन्स बनते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। और साथ में ही कुछ आप मेंटल इश्यूज़ आपको है, अगर मेंटल मेडिकेशन आप लेते हैं तब भी ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है और किडनी स्टोन आपके शरीर में बन सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और डाइटरी मैनेजमेंट था, या अपने किडनी स्टोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्यूरीज़ है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ को खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और क्या हो रही है, क्योंकि हमें क्या खाने से बेटर हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। तो बने रहिए डाइटिशियन पूजा के साथ, और ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। और आपको वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्थ के रिलेटेड कुछ अवेयरनेस उनमें भी आ सके। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मोस्टली जो होता है, स्पेशली जो कैल्शियम ऑक्सलेट का ही स्टोन रह सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, चीकू जो है, मूंगफली के दाने हैं, स्ट्रॉबेरीज़ है, पीनट्स है, चॉकलेट्स है, कोकोआ है, सीताफल है, मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी है, चौलाई सब्जी है, अरबी के पत्ते की सब्जी है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, और हो सके तो बहुत ही लिमिट मात्रा में लेना है, मॉडरेट में लेना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा डर के लेना चाहिए, और ऐसा डर हमें होना ही चाहिए। अदरवाइज़ हमें अगर पता नहीं होगा कि इन वजह से हमें
फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम ऐसे इसका मतलब इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हमें पता होगा कि इन सारी चीज़ों से मुझे दोबारा ये किडनी स्टोन हो सकता है, तो एक डर रहता है खाते वक्त मन में, तो हम उसमें सीमित क्वांटिटी में उसको रखते हैं। तो अब बात करेंगे कि प्रिवेंट कैसे करें और कौन सा रिस्क रहते हैं, किस वजह से हमें ये हो सकता है। तो बेसिकली 30 से 50 की उम्र जो होती है उसमें आपको किडनी स्टोन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये जो भी ड्राई फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं उनको भी किडनी स्टोन एक्सेस में, जितना चाहिए उतने से भी ज़्यादा अगर आप इसका सेवन करते हैं उस वजह से भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। ज़्यादा आप अगर मांसाहार लेते हैं तब भी आपको किडनी स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पानी आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर आप ऐसे क्लाइमेट में काम करते हैं जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है और स्वेटिंग के थ्रू आपका पानी बाहर जा रहा है, आपकी यूरिन अच्छे से नहीं हो रही है, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन रहता है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अगर आप पानी का इंटेक बहुत कम रखोगे या फिर अच्छा रखते हो लेकिन यूरिन के कुछ प्रॉब्लम है, किडनी के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आपको किडनी स्टोन फॉर्म हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर एक बार किडनी स्टोन हो जाता है तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसमें दोबारा या और भी बार इसमें किडनी स्टोन हमको हो सकता है। इसलिए इन बातों का खासा ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सलेट में आपको मिल्क से बनी चीज़ें है, कैशू नट्स है, इसका भी थोड़ा सेवन लिमिट में करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट में जो है बोनस टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। ब्रायोफाइलम पिन्नाटम मीन्स आपका पत्थर चट्टा या फिर इसे पनपुट्टी भी कहते हैं। पनपुट्टी पत्थर चट्टा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखने को मिला है किडनी स्टोन के मरीज़ों को, और जिन्होंने इसका सेवन किया है तो उनमें बहुत कम रिस्क रही है किडनी स्टोन बनने के बारे में। और इसमें भी रिसर्च भी स्टिल चालू है, लेकिन इसके फ़ायदे भी लोगों को दिख रहे हैं। वो खुद अपना अनुभव शेयर करते हैं कि उससे पत्थर चट्टा खाने से उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो अब इसको खाएंगे कैसे? सिंपल, आप 2 से 3 पत्ते इसके तोड़ लो, अच्छे से पानी में धो लो, ऐसे ही खाली पेट चबा लो, या फिर नहीं खाना होता है तो गर्म पानी के साथ आप इसको ले लो, या फिर इसकी सिंपल आप सब्जी भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक सुझाव है आपके लिए, ये लेने से पहले आप अगर किसी मेडिकेशन में हो, किसी कंडीशन में हो, जैसे कि प्रेगनेंसी लैक्टेशन पीरियड में है या फिर कुछ और बीमारी है आपको साथ में, उसकी दवा आप ले रहे हो, तब आप थोड़ा सतर्क रहिए, इसके सेवन से थोड़ा बचें, या फिर अपने डॉक्टर डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए लेने से पहले, तभी आप ले सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि साल में एक बार या फिर 6 महीने के बाद अपने ब्लड टेस्ट की जांच करते रहिए, यानी कि आपको पता चलता रहेगा कि आपके बॉडी में किस तरह से विटामिन मिनरल्स बैलेंस में है या नहीं है, या फिर और भी जो गड़बड़ी है आपको पता चलती है। अब बात आती है विटामिन सी की। वैसे तो विटामिन सी अगर जितना चाहिए रिक्वायरमेंट के क्वांटिटी में RDA के हिसाब से हम उतना लेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा लेंगे तो ये पथरी और बढ़ा सकती है। तो बेसिकली जो है 60 to 100 mg का विटामिन सी हम ले सकते हैं डेली का। इससे अगर ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप सिंपली लेमन वाटर ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं। लेमन वाटर भी पथरी को निकालने के लिए ठीक करता है, लेकिन इसका भी ज़्यादा सेवन भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो उसका भी सेवन आपको थोड़ा कम मात्रा में करना चाहिए। हाई प्यूरिन रिच फूड आपको थोड़ा कम करना चाहिए। एक सर्वे से पता चला है कि जो प्लांट बेस्ड मीन्स जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें किडनी स्टोन कम देखी गई है दैन कि जो नॉन वेजिटेरियन पीपल सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनमें ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो हमें अगर हम प्लांट बेस्ड वेजन्स बनते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। और साथ में ही कुछ आप मेंटल इश्यूज़ आपको है, अगर मेंटल मेडिकेशन आप लेते हैं तब भी ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है और किडनी स्टोन आपके शरीर में बन सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और डाइटरी मैनेजमेंट था, या अपने किडनी स्टोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्यूरीज़ है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ को खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और क्या हो रही है, क्योंकि हमें क्या खाने से
बेटर हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। तो बने रहिए डाइटिशियन पूजा के साथ, और ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। और आपको वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्थ के रिलेटेड कुछ अवेयरनेस उनमें भी आ सके। और देखने के